तापरेपुर इंडिया का एक छोटा सा गांव, हरे भरे खेत और लहराते गन्ने के बीच बसा हुआ। जिंदगी सरल थी, शांत थी। गांव वाले खुश थे। उनके दिल प्यार और गर्माहट से भरे हुए थे। हवा में चमेली की मीठी खुशबू होती थी और हंसी की आवाज गूंजती थी। दिन रात में ढल जाते थे, तेल के दियों की मंद रोशनी में। आसमान टिमटिमाते सितारों का एक विशाल कैनवस। बच्चे संकरी गलियों में दौड़ते थे। उनकी हंसी गांव में गूंजती थी। बुजुर्ग कहानियां सुनाते थे। उनकी आवाज में ज्ञान और अनुभव भरा होता था। तापरेपुर समय से अछूता एक ऐसा स्थान था जहां जीवन अपनी गति से चलता था। एक ऐसी जगह जहां लोग प्रकृति और एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाकर रहते थे। एक ऐसी जगह जहां खुशियां छोटी छोटी चीजों में बसती थीं। एक दिन सब कुछ बदल गया। आरती, एक जवान लड़की जिसकी आंखें सुबह की ओस की तरह चमकती थीं, गायब हो गई। बिना किसी निशान के चली गई। गांव में दहशत फैल गई। कानाफूसी चिंतित फुसफुसाहट में बदल गई। खोजी दलों ने खेतों में तलाशी ली। उनके दिल दहशत से धड़क रहे थे। पत्तों की हर सरसराहट, हर परछाई में सुराग छिपा हुआ लग रहा था। लेकिन आरती कहीं नहीं मिली। दिन रातों में बदल गए। एक बार के जाने पहचाने रास्ते अब अशुभ लग रहे थे। एक भयानक चुप्पी में डूबे हुए थे। तापरेपुर पर डर का एक काला बादल छा गया, जिससे उनके शांत जीवन पर एक लंबी छाया पड़ गई। गांव वाले अनुत्तरित प्रश्नों से जूझ रहे थे। आरती कहां हो सकती है? क्या वह भटक गई थी? क्या उसे किसी ने ले लिया था? जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, तापरेपुर में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगीं। पशु रहस्यमय तरीके से मरने लगे। किसानों की तमाम कोशिशों के बावजूद फसलें मुरझा गईं और मर गईं। हवा बेचैनी से भर गई। एक दुष्ट आत्मा की फुसफुसाहट जंगल की आग की तरह फैल गई। क्या उन्होंने अपनी दुनिया से परे किसी चीज को नाराज कर दिया था? क्या आरती का गायब होना इन अजीब घटनाओं से जुड़ा था? डर एक जहरीले सांप की तरह उनके दिलों में जहर घोलने लगा। गांव के बुजुर्ग इकट्ठा हुए। उनके चेहरे चिंता से सिकुड़े हुए थे। उन्होंने एक पुरानी कथा के बारे में बताया, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थी। एक कहानी जिसे धीमी आवाज में फुसफुसाया गया था। कहानी एक क्रूर जमींदार के बारे में थी, जिसने कभी तापरेपुर पर राज किया था। लालच से प्रेरित व्यक्ति, जिसका हृदय करुणा से रहित था। उसने ग्रामीणों का शोषण किया, उनके साथ अकथनीय क्रूरता का व्यवहार किया। ग्रामीण अपनी हद तक पहुंच चुके थे। उसके खिलाफ उठ खड़े हुए। क्रोध से भरे हुए जमींदार ने गांव को शाप दिया और उन पर हमेशा के लिए अपना प्रकोप झेलने की कसम खाई। भाग 5। जमींदार की क्रूरता। जमींदार ठाकुर विक्रम सिंह नाम का एक आदमी दुष्टता का प्रतीक था। उसने ग्रामीणों पर अत्यधिक कर लगाया, जिससे उनके पास मुश्किल से ही गुजारा करने लायक ही बचा। जो कोई भी उसका विरोध करने की हिम्मत करता था, उसे उसके क्रूर क्रोध का सामना करना पड़ता था। औरतों को उसके खेतों में काम करने के लिए मजबूर किया जाता था। दया की उनकी गुहार बहरे कानों पर पड़ती थी। बच्चे अपने माता पिता के साथ मजदूरी करते थे। उनके छोटे छोटे हाथ भारी औजारों से जूझते रहते थे। जमींदार की हंसी गांव में गूंजती थी, जो उनके दुख की निरंतर याद दिलाती थी। ठाकुर विक्रम सिंह अपने लालच और सत्ता की लालसा से अंधे होकर अपने द्वारा दी गई पीड़ा से बेखबर रहे। उसने तापरेपुर पर लोहे के हाथों से शासन किया। उसका नाम सुनकर सभी के दिलों में खौफ समा जाता था। भाग 6। आत्मा का बदला। क्या जमींदार का श्राप उनके वर्तमान दुर्भाग्य का कारण हो सकता है? क्या आरती के लापता होने और उनके गांव को परेशान करने वाली अजीब घटनाओं के लिए उसकी तामसिक आत्मा जिम्मेदार थी? हवा में भारी भय छा गया था।
उनकी आशाओं का गला घोंट रहा था। एक बार जीवन से भरपूर ग्रामीण अब खुद भूतों की तरह घूमते थे। उनकी आंखें उस आतंक को दर्शाती थीं जो उनकी आत्माओं को कुतर रहा था। बेचैन आत्मा को शांत करने के लिए उन्हें कुछ करना था, कुछ भी। उन्हें जवाब चाहिए थे, डर के चंगुल से मुक्त होने का रास्ता जो उन्हें बंदी बनाए हुए था। लेकिन उनकी मदद कौन कर सकता था? भाग 7। ऋषि के ज्ञान की तलाश। गांव के मुखिया, जो अपनी बुद्धिमानी और साहस के लिए जाने जाते थे, ने सुझाव दिया कि वे तापरेपुर से परे पहाड़ियों में रहने वाले एक बुद्धिमान ऋषि का मार्गदर्शन लें। उनका मानना था कि ऋषि के पास आत्मा की दुनिया से संवाद करने का ज्ञान और शक्ति है। ग्रामीणों का एक छोटा समूह उनके दिल आशा और घबराहट के मिश्रण से भरे हुए कठिन यात्रा पर निकल पड़े। वे विश्वासघाती रास्तों पर चढ़ गए। उनके विश्वास की हर कदम पर परीक्षा हुई। उनकी यात्रा खतरे से भरी थी, लेकिन उन्होंने वापस मुड़ने की हिम्मत नहीं की। उनके गांव, उनके प्रियजनों का भाग्य उनके कंधों पर टिका था। वे अपने साथ एक पूरे गांव की आशाओं और आशंकाओं को लेकर चल रहे थे, ऋषि के हस्तक्षेप के लिए प्रार्थना कर रहे थे। भाग 8। अनुष्ठान। ऋषि, एक कमजोर लेकिन दुर्जय व्यक्ति, ने ध्यान से सुना क्योंकि ग्रामीणों ने अपनी आपबीती सुनाई। उसकी आंखें प्राचीन कुओं की तरह गहरी, ब्रह्मांड के रहस्यों को समेटे हुए लग रही थीं। उसने उनके डर की पुष्टि की। ठाकुर विक्रम सिंह की आत्मा, जो क्रोध और प्रतिशोध की प्यास से भरी हुई थी, वास्तव में तापरेपुर में उथल-पुथल के लिए जिम्मेदार थी। ऋषि मदद करने के लिए तैयार हो गए, लेकिन उन्होंने उन्हें चेतावनी दी कि जमींदार की आत्मा को खुश करने के लिए एक शक्तिशाली अनुष्ठान की आवश्यकता होगी। उनके विश्वास और साहस की परीक्षा। ग्रामीण अपने घर को बचाने और आरती को वापस लाने के लिए बेताब आसानी से मान गए। भी अतीत की बेड़ियों से मुक्त होने के लिए किसी भी चुनौती का सामना करेंगे। समय आ गया था कि वे अपने गहरे डर का सामना करें और अपने भविष्य के लिए लड़ें। भाग 9। एक गांव को राहत मिली। पूर्णिमा की चांदी की रोशनी में किया गया अनुष्ठान देखने लायक था। अगरबत्ती ने हवा को महका दिया। उसके धुएं के तार आकाश की ओर पहुंच रहे थे। ग्रामीणों ने एक स्वर में जप किया। उनकी आवाजें रात में गूंज रही थीं। शांति और क्षमा के लिए उनकी प्रार्थना बेचैन आत्मा तक पहुंच रही थी। जैसे ही अनुष्ठान अपने चरम पर पहुंचा, एक अंधी रोशनी ने गांव को अपनी चपेट में ले लिया। उनके पैरों के नीचे की जमीन कांपने लगी। फिर जैसे ही यह शुरू हुआ, यह खत्म हो गया। तापरेपुर पर सन्नाटा छा गया, पहले से भी भारी, फिर भी अजीब तरह से सुकून देने वाला। अगली सुबह आरती फिर से प्रकट हुई, सुरक्षित और स्वस्थ, लेकिन घटनाओं की कोई याद नहीं थी। ग्रामीण आनंदित हुए। उनके हृदय कृतज्ञता और राहत से भर गए। फसलें फलने फूलने लगीं, पशु प्रसन्न दिख रहे थे। तापरेपुर में शांति लौट आई थी। भाग 10। अतीत के निशान। तापरेपुर में जीवन धीरे धीरे सामान्य होने लगा। गलियों में एक बार फिर हंसी गूंज उठी। हालांकि ग्रामीण अपने साथ परीक्षा की भयावह स्मृति को लेकर चलते थे, जो उस अंधेरे की निरंतर याद दिलाता था जिसने उनका उपभोग करने की धमकी दी थी। ठाकुर विक्रम सिंह और उनकी तामसिक आत्मा की कथा प्रत्येक नई पीढ़ी को सुनाई जाने वाली कहानी बन गई, जो लालच के परिणामों और क्षमा की शक्ति की एक सतर्क चेतावनी थी। तापरेपुर, जो कभी समय से अछूता गांव था, अब अतीत के अदृश्य निशान अपने ऊपर लिए हुए था। अलौकिक के साथ अपनी मुलाकात से हमेशा के लिए बदल चुके ग्रामीणों ने अपनी मेहनत से अर्जित शांति को संजोना सीख लिया।
यह जानते हुए कि सबसे अंधेरे समय में भी छाया से आशा निकल सकती है।